हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज वन कॉन्सेप्ट आ डे में हम बात करेंगे ऑयल बॉन्ड्स की। तो ऑयल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे का मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो सरकार का क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ऑयल और डीजल के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और इसको कम करने के लिए सरकार को अपने टैक्सेस कम कर देने चाहिए। तो इसको जो है कन्फ्रंट किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने और कहा है कि वो टैक्सेस जो हैं उनको कट नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन ऑयल बॉन्ड्स। तो इसलिए उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स को वो ब्लेम कर रही हैं कि पिछली सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड्स इशू किए हैं उनका इंटरेस्ट पेमेंट करने की वजह से वो आज के दिन पर जो है टैक्सेस जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकती हैं जो कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगते हैं। तो ये अब ऑयल बॉन्ड्स क्या है? देखिए, जब तक कि पेट्रोल और डीजल को डीरेगुलेट नहीं किया गया था। डीरेगुलेट करने का मतलब क्या है कि जब तक गवर्नमेंट उनके प्राइसेस डिटरमाइन करती थी कि ओपन मार्केट में पेट्रोल और डीजल किस दाम पर बिकेंगे, है ना, तब तक जो है जो डिटरमाइन करता था रेट वो गवर्नमेंट करती थी। डीरेगुलेशन के बाद जो है वो मार्केट डिटरमाइंड हो। तो ये मार्केट जो डिटरमाइंड प्राइसेस हैं ये कब से शुरुआत हुई है? एविएशन टरबाइन फ्यूल के केस में उसको डीरेगुलेट कर दिया गया था 2002 में ही। पेट्रोल को डीरेगुलेट किया गया 2010 में और डीजल को डीरेगुलेट किया गया 2014 में। यानी कि 2010 तक गवर्नमेंट पेट्रोल के प्राइसेस डिटरमाइन करती थी, 2014 तक डीजल के प्राइसेस भी गवर्नमेंट डिटरमाइन करती थी। 2010 और 2014 के बाद सरकार ने जो है इंटरफेयर करना बंद कर दिया कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस कितना होगा, अब वो मार्केट डिटरमाइंड है। तो जब यूपीए का टाइम था 2004-05 से लेकर 2014 तक, उस वक्त जब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते थे तो गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को जो है थोड़ा फायदा पहुंचाने के लिए, ये कह लीजिए कि उनकी जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े, उसके लिए वो सब्सिडी देते थे। अब सपोज कीजिए कि पेट्रोल का प्राइस 90 रुपीज पर लीटर है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कौन सी, जो पेट्रोल या डीजल बेच रही, जैसे IOCL, BPCL, HPCL, जो गवर्नमेंट PSUs थी, उनको कहा कि आप 90 रुपीज पर लीटर नहीं, 80 रुपीज पर लीटर जो है पेट्रोल को बेचो। तो ये जो आपका लॉस हो रहा है 10 रुपीज का, इसको हम पे करेंगे। तो सरकार ये जो सब्सिडी थी 10 रुपए की जो कि कंज्यूमर्स को दे रही थी, तो उसका पेमेंट उसको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करना था। लेकिन सरकार ने क्या किया कि उनको कैश देने की बजाय जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी उनको कैश तो दिया नहीं, जो कि सब्सिडी का अमाउंट बन रहा था। मान लीजिए 1000 करोड़ की टोटल सब्सिडी बनी, तो उन्होंने उसको कैश में ना दे करके क्या कर दिया, उन्होंने बॉन्ड्स इशू कर दिए और इन बॉन्ड्स को नाम दिया ऑयल बॉन्ड्स। ये नॉर्मल तरीके के बॉन्ड्स ही हैं क्योंकि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिए गए थे, इसलिए इसको ऑयल बॉन्ड्स कहा गया। तो एक नॉर्मल बॉन्ड में क्या होता है, नॉर्मल बॉन्ड की एक फेस वैल्यू होती है, ठीक है, उसका एक इंटरेस्ट रेट होता है जिसको आप कूपन रेट भी कहते हैं, और उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो मान लीजिए सरकार ने एक बॉन्ड इशू किया 100 रुपीज का, तो 100 रुपीज का जो ये प्राइस है उसका, ये उसकी फेस वैल्यू है, और सरकार ने कहा कि इसके ऊपर हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे पर एनम। तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 5% पर एनम। मैच्योरिटी पीरियड मतलब क्या, कि जब सरकार शुरू में बॉन्ड इशू करती है तो वो बताती है कि कितने साल बाद जो है हम आपका ये पैसा चुकाएंगे। तो सपोज कीजिए कि मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स है, तो इसका क्या मतलब हुआ मैच्योरिटी पीरियड का, कि जो आपका इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज का, ये आपको सरकार कब वापस करेगी, 10 साल के बाद, जब आपका बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। तो 10 साल तक आपको क्या मिलेगा, 10 साल तक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5 रुपए। तो सरकार आपको हर साल जो है 5 रुपए इंटरेस्ट के तौर पर उसके ऊपर देगी, और जब 10 साल हो जाएंगे तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज, ये आपको जो है वो वापस कर देगी। तो ये ऑयल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था। तो सरकार ने ये कब इशू करे थे, यूपीए के टाइम पे 2010-2014 से पहले।
तो वो इशू उस वक्त हुए थे, लेकिन लंबे टाइम के लिए इशू हुए थे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए। जो इनका मैच्योरिटी पीरियड था वो लॉन्ग टर्म का था। तो जो आज सरकार है उसको इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि अब जो है हम कहाँ से इसके ऊपर टैक्सेस घटा दें, हमें तो इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो जो करंट डिबेट है वो सारी इसी के ऊपर है। डिबेट पे आने से पहले आप ये लिंक समझ लीजिए कि जो पेट्रोल और डीजल आप खरीदते हैं उसके प्राइसेस जो है वो कैसे डिटरमाइन होते हैं। देखिए 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला तो है कि क्रूड ऑयल का क्या प्राइस है, सेकंड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स लगा रही है उसके ऊपर, और थर्ड है डीलर कमीशन। मेजर तो ये 2 ही फैक्टर्स हैं जो कि ऑयल के प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। अब हो क्या रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो नीचे जा रहे हैं, तो आपको लगे कि भाई क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है या सस्ता हो रहा था, तो जो ऑयल का प्राइस है, जो पेट्रोल डीजल आप खरीद रहे हैं वो भी नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2014 के बाद से जब से न्यू गवर्नमेंट आई है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो लगातार गिरे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल तो सस्ता नहीं हुआ, वो तो महंगा होता जा रहा है। वो क्यों होता जा रहा है? क्योंकि सरकार जो उस पर टैक्स लगाती है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप देखिए कि जहां पर क्रूड ऑयल के प्राइस 2014-15 में $84 पर बैरल के करीब थे, वो 2020-21 में आते आते $44 पर बैरल हो गए, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गए थे। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है उसके ऊपर वो बहुत शार्पली इंक्रीज हुए हैं। ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ पंप प्राइस ऑफ पेट्रोल इन दिल्ली जो है वो टैक्सेस का होता है। यानी कि अगर 100 रुपए लीटर पेट्रोल दिल्ली में बिक रहा है तो उसमें से 33 रुपीज जो है वो सेंट्रल के टैक्सेस के तौर पर जा रहे हैं, जबकि 2014 में वो सिर्फ 14% था। इसी तरह जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन इतनी शार्पली इंक्रीज नहीं हुए जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हुए हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे हमने दिल्ली की बात कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट 23% जो है पेट्रोल के प्राइसेस में वो स्टेट गवर्नमेंट की लेवी है ना, और 2014 में वो 17% जो हुआ करती थी। तो अब जो करंट डिबेट है वो यही है कि सरकार जो है ये ब्लेम कर रही है कि वो टैक्स नहीं घटा सकती, क्योंकि पिछली सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है जरा एक बार इस पे नजर मार लेते हैं। 2020-21 में या 2021-22 में उसको ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करना है ऑयल बॉन्ड्स के ऊपर। इसलिए निर्मला सीतारमन क्या कह रही हैं? If I did not have the burden to service the oil bonds, I would have been in a better situation to reduce excise duty on fuel. Previous government has made our job difficult by issuing oil bonds. कि अगर ऑयल बॉन्ड्स उन्होंने इशू नहीं किए होते तो मैं एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर घटा देती, है ना, ये वो कह रही हैं। तो अब हमने इंटरेस्ट बर्डन तो देख लिया कि 2021-22 में उनको 10,000 करोड़ रुपए देने हैं। अब इनकम की बात कर लेते हैं। ऑयल सेक्टर से जो कमाई है 2014-15 में ऑलमोस्ट कितनी थी? 3.25 लाख करोड़ रुपए, और 2021-22 में जो फाइनेंशियल 2021-22 है उसमें ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ जो है वो ऑयल सेक्टर से कमाई सरकार को आई है। कहाँ 10,000 करोड़ रुपए, कहाँ 7 लाख करोड़ रुपए। क्या 7 लाख करोड़ में से 10,000 करोड़ अगर सरकार इंटरेस्ट के तौर पर दे रही है तो क्या ये बहुत बड़ा अमाउंट है? क्या अगर सरकार थोड़ा बहुत अपनी एक्साइज ड्यूटी को घटा भी देगी, अगर उसको 7 लाख करोड़ की जगह 6 लाख करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो क्या वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगी? तो सरकार का ये जो आर्ग्यूमेंट है कि हमें क्योंकि ऑयल बॉन्ड्स को सर्विस करना है, उनका इंटरेस्ट पेमेंट करना है, इसलिए हम एक्साइज ड्यूटी नहीं घटा पा रहे, तो ये एक क्या है? ये एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि जो उसकी कमाई है वो उसका जो एक्सपेंडिचर है ऑयल बॉन्ड्स पर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट उससे कहीं ज्यादा है। अब देखते हैं इसके ऊपर प्री में कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑयल बॉन्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट्स हैं? द गवर्नमेंट डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन ऑयल बॉन्ड्स,
Second, the interest paid on oil bonds is much higher than income from the oil sector. Third is oil bonds have not been issued after deregulation of petrol and diesel prices. तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भाई ऑयल बॉन्ड्स भी एक नॉर्मल बॉन्ड्स की तरह हैं और बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। द इंटरेस्ट पेड ऑन ऑयल बॉन्ड्स इज मच हायर, बिल्कुल भी नहीं, ये तो अभी हमने देखा ही है कि बहुत कम अमाउंट है वो तो। ऑयल बॉन्ड्स हैव नॉट बीन इशूड आफ्टर डीरेगुलेशन ऑफ ऑयल पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जब से 2010 के बाद पेट्रोल को डीरेगुलेट किया गया और 2014 के बाद जो है डीजल को डीरेगुलेट किया, तो उसके बाद कभी ऑयल बॉन्ड्स इशू नहीं किए गए हैं, क्योंकि अब सरकार जो है इंटरफेयर नहीं करती है इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। स्टेटमेंट्स देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस क्या है? 2 ओनली, B 1 and 2 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या फिर D 3 ओनली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन D 3 ओनली। मेंस में किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? ब्रिंगिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर द एम्बिट ऑफ GST विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट। डिस्कस दिस इन द लाइट ऑफ इंक्रीजिंग क्लैमर फॉर रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल। ये जो है मेंस में आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।